दोस्तों, मैं एक भूतिया कॉलोनी की एक सच्ची घटना पर आधारित मैं एक कहानी बताना जा रहा हूँ जो आपको पसंद आएगी, जो सच्ची घटना पर आधारित है और दिल्ली की है। एक कहानी दिल्ली के पास की एक वीरान कॉलोनी की है जहाँ कुछ साल पहले एक परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद से वह कॉलोनी सुनसान पड़ी थी, लेकिन एक नव विवाहित जोड़ा रोहित और साक्षी जो दिल्ली में नया घर ढूंढ रहे थे, इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। उन्हें यह जगह सस्ती और शांत लगी, लेकिन वे इस जगह के अतीत से अनजान थे। पहली रात अब शिफ्ट होने से पहले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में अचानक साक्षी को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब रोहित को भी वही आवाज़ें सुनाई थी तो वे डर गए। आवाज़ें उनके बेडरूम के बाथरूम से आ रही थीं। रोहित ने हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, पीछे शीशे में एक धुंधली परछाई दिखी। वे घबरा गए और सोने की कोशिश करने लगे। जब अगली रात जब साक्षी रात को पानी पीने उठी तो उसे लगा कि किचन में कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत वहाँ थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह जैसे ही चीखने लगी तो वह औरत गायब हो गई और रोहित भागकर आया, लेकिन उसे कुछ नहीं देखा। इसकी भयानक सच्चाई क्या है? डर के मारे अगले दिन दोनों के कॉलोनी के चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसमें पति अपनी पत्नी पर शक करता था, और एक रात उसने गुस्से में अपनी पत्नी को और बच्चों को मार खुद को फांसी लगा ली थी। तभी से इस घर में अजीब घटना होती रहती हैं। और जो अंतिम रात हुई, रोहित और साक्षी ने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रात को जब पैकिंग कर रहे थे, तभी अचानक लाइट जल बुझने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत इनके सामने आ गई। वह दर्द भरी आवाज़ में बोली, क्यों आए हो मेरे घर? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। डर के मारे दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो वे किसी तरह वहां से भागे और फिर भी उस कॉलोनी की तरफ नहीं गए। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने सुना कि वह पूरी कॉलोनी फिर से वीरान हो गई थी, क्योंकि वहां और वे अजीब घटनाएं होने लगी थी। ये कहानी आज भी उस इलाके में रहने वालों की जुबान पर है। कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। क्या आप ऐसी जगह आप रात बिता सकते हैं? अगर बिता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।